हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गुनयान ने सुइन को देख लिया। वो इसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था, साथ अपने जान को भी लेकर आया होता है। उन दोनों का बर्थडे विशिंग आइडिया काफी ज्यादा फनी था। शिन्यी को भी उन्हें देखकर बहुत हंसी आ रही होती है, जबकि बेचारी गुनयान वो तो गुस्से में लाल हो रही थी। यहाँ शिन्यी काम का बहाना करके उसे अकेला छोड़ते हुए जाने लगी, जबकि गुनयान बोली कि प्लीज मत जाओ, मेरे तो दिल को कुछ होने लगा है। खैर थोड़ी देर में वो दोनों भी अंदर आकर बैठ जाते हैं, मगर गुनयान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुइन कहने लगा कि क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने फेंग हाओ के बारे में तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। जबकि गुनयान जियान से पूछने लगी कि ये लड़का तो है ही मुसीबतों की जड़, अब तुम भी इसके साथ मिल गए हो? जिसके जवाब में वो बोला कि नहीं, ये खुद मुझे लेकर आया। सुइन फौरन से बीच में बोल पड़ा कि मैं तुम्हें कब लेकर आया? खैर वो सब छोड़ो ना गुनयान, जियान तुमसे कुछ कहना चाहता है, चलो भी अब जल्दी जल्दी से कहो ना। जियान अभी कहने ही वाला था, मगर गुनयान ने उसे बीच में रोक दिया कि अब तुम ये मत कह देना कि तुम्हें मुझ पर क्रश है। वो बेचारा तो हैरान हो गया कि तुम्हें कैसे पता मैं ये कहने वाला हूँ। गुनयान कहती है कि मैं जानती हूँ, जैसे ये जबरदस्ती तुम्हें लेकर आया था, वैसे ही ये लाइन भी तुमसे जबरदस्ती बुलवाना चाहता है। सुइन बेचारा अब उसे कैसे समझाए, मगर वो जियान की तारीफें करने लगा कि तुम खुद ही इसे देखो, जियान कितना हैंडसम है, एकेडमिक में भी अच्छा है, लॉयल भी है, अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर लेता है। इस पर गुनयान को गुस्सा आ गया कि खबरदार, अगर तुमने मेरी और जियान की दोस्ती खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियान बेचारे ने तो उम्मीद ही छोड़ दी। अब सुइन अपने बारे में बात करने लगा कि अच्छा फिर तुम मेरे बारे में सोच लो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरे फोन का पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है और इवन के मेरे वॉलपेपर पर भी तुम्हारी पिक्चर है। गुनयान उस पर भी गुस्सा करते हुए इम्मेच्योर बच्चा कह देती है, जबकि सुइन बोला कि अच्छा मेरी भी छोड़ो, तुम रनगांव के बारे में सोच लो, अगर उसके बारे में नहीं तो और भी कितने सारे लड़के हैं, बस फेंग हाओ के अलावा तुम किसी के बारे में भी सोच सकती हो। गुनयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरी मर्जी, मैं जिसके बारे में भी सोचूं और जिसे भी लाइक करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तभी गुनयान को एक नोटिफिकेशन मिला कि फेंग हाओ अपने ड्रामा क्लब में न्यू लीड्स को हायर कर रहा है, जिसके लिए ऑडिशन देनी होगी, और ये उसके चेहरे पर स्माइल ले आया। इसके बाद वो जियान का शुक्रिया अदा करती है उसको बर्थडे विश करने पर, और बाय बाय करते हुए वहाँ से चली गई। इवन के जियान भी सुइन से गुस्सा था कि देखा ना, तुम्हारे इस आइडिया की वजह से वो हमें इम्मेच्योर बच्चे कहकर चली गई, मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानने वाला। जियान को भी फेंग हाओ ने कॉल करके किसी काम के लिए बुला लिया था। जाते हुए वो सुइन से कहने लगा कि अब तुम भी अपनी ये बच्चों वाली हरकतें बंद करके रियलिटी में आ जाओ। नेक्स्ट सीन में फेंग हाओ को दिखाया गया जो कि अपने ड्रामा क्लब में ऑडिशन की तैयारी कर रहा था, और यहाँ स्टेज पर लाइटिंग का कुछ इशू हो जाता है। तभी वहाँ पर लिविंग भी आ गई थी, ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट, मैंने आपको कितने सारे मैसेजेस किए पर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपसे मिलने के लिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गई। मैंने सुना है कि आपको न्यू लीड की जरूरत है, मैं भी आपके इस ड्रामा क्लब का पार्ट बनना चाहती हूँ। फेंग हाओ की ये बात सुनकर हैरान हो गया कि तुम्हें कब से एक्टिंग का शौक होने लगा? वैसे भी एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल तो नहीं। इस दौरान वो उससे अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर और अपने गोल्स के बारे में काफी सारी बातें करता है। लिविंग तो पहले से भी इम्प्रेस थी और अब तो और भी ज्यादा होने लगी, जिसके बाद वो फेंग हाओ की मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे ऑडिशन का एक चांस दे दो, क्या पता मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, जिस पर फेंग हाओ भी उसकी बात मान गया था। दूसरी तरफ जियान अभी भी गुस्से में था और सुइन उसे मना रहा होता है कि अच्छा ना यार, जो भी हुआ उसे भूल भी जाओ। वैसे तुम फेंग हाओ के ड्रामा क्लब की लाइटिंग ठीक करने के लिए जा रहे हो ना, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम उसे और गुनयान को साथ लाना चाहते हो? खैर मेरे पास एक दूसरा आइडिया है, ये कहकर वो अपनी साइकिल उसके साइकिल के सामने ले आया था, जबकि जियान कहने लगा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा कोई भी आइडिया नहीं मानूंगा, और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में सुइन दोबारा से फेंग हाओ पर वार करता है, ये कहते हुए कि अब से तुम मुझे जहाँ भी नजर आओगे मैं तुम्हें हिट जरूर करूंगा। फेंग हाओ को भी अब गुस्सा आ गया और वो उसके पीछे भागने लगा। एंड टाइम पर सुइन यू टर्न लेते हुए कहने लगा कि अरे तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हें अपनी एक्टिंग स्किल दिखा रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे ड्रामा क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। फेंग हाओ भी हैरान हो गया कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भला ड्रामा क्लब को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा? अगर तुम गुनयान की वजह से करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना ही मुझे तुम्हारे उसको सेड्यूस करने से कोई मसला है। ये कहकर फेंग हाओ वहाँ से जाने लगा। सुइन भी उसके पीछे पीछे चल दिया कि नहीं, तुम वाकई ही गलत समझ रहे हो, तुम चाहे मुझे अपना असिस्टेंट ही रख लो, लेकिन प्लीज मुझे ड्रामा क्लब ज्वाइन करने दो। मैं जियान का अच्छा दोस्त हूँ, तुम भी तो उसके दोस्त हो ना, कम से कम उसकी खातिर ही मुझे रख लो। नेक्स्ट सीन ऑडिशन का दिखा
दिखाया गया सोइन यहाँ पर भी कोई न कोई मुसीबत बनाने के लिए पहुँच आया और पहले तो वो जियान को लिविंग के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने और फेंग हाओ ने मिलकर मुझे धोखा दिया। दूसरी तरफ ऑडिशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ लिविंग और फेंग हाओ एक साथ ऑडिशन दे रहे थे। लिविंग की एक्टिंग काफी ज्यादा बेटर थी। उसके बाद गुनयान की बारी थी जिसके साथ ऑडिशन देने के लिए सुइन भी स्टेज पर पहुंच आया था। ऑडिशन देने के दौरान सुइन अपनी लाइंस बोलने के बजाय वो अभी भी बातों ही बातों में गुनयान को समझा रहा था कि देखो तुम्हें किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। इवन के ये बातें करते हुए वो फेंग हाओ की तरफ इशारा भी कर रहा था। गुनयान को कभी तो उस पर हंसी आती और कभी उस पर गुस्सा आने लगता। फेंग हाओ का भी उसकी बातें सुनकर मुंह बन गया था कि ये लड़का यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आया है या फिर मेरी इंसल्ट करने के लिए। आखिरकार तो गुस्से में गुनयान ने उसे चेयर से नीचे गिरा दिया। सारी ऑडियंस उस पर हंसने लगी और वो सबका थैंक यू करते हुए कहता है कि हमारा प्ले यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट सीन में गुनयान गुस्से में उसके पीछे पड़ी थी उसे मारने के लिए कि तुमने मेरा सारा प्ले खराब कर दिया। और सोइन बोला कि तुम भी तो ये ऑडिशन सिर्फ फेंग हाओ के लिए दे रही थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उससे शादी करके मुझे कितना पछतावा हो रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मुझे चीट किया बल्कि जब हमारी बेटी को भी उसकी जरूरत थी तो वो कभी वापस नहीं आया। गुनयान उसकी ये सारी बातें सुन लेने के बावजूद भी कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की बातें करोगे तो मैं उसे लाइक करना छोड़ दूंगी। वो मेरा आइडियल है। अगर तुम्हें उसके अगेंस्ट कोई बात करनी भी हो तो सबूत के साथ करना वरना तो अपनी बकवास बंद रखो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि इधर सुइन सोच रहा था कि क्या मैं इतनी जिद्दी थी। नेक्स्ट सीन में जियान फेंग हाओ को देखकर चुपके से गुजरना चाह रहा था मगर फेंग हाओ ने उसे देख लिया और रोकते हुए पूछने लगा कि जियान मैंने जो तुम्हें बिजनेस आइडिया दिया था तुमने उस बारे में क्या सोचा। जियान बेचारा तो उससे बचना चाहता था। वो कहने लगा कि अच्छा वो आइडिया उसके बारे में सोचने का मुझे मौका नहीं मिला लेकिन मैं उस बारे में जरूर सोचूंगा। फेंग हाओ बोला कि देखो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी वजह से ही मैंने गुनयान और सुइन को अपने क्लब में ऑडिशन भी देने दिया। तुम्हें भी हमारी दोस्ती का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुइन गुनयान को इम्प्रेस करने के लिए कुछ अच्छे कपड़े पहनना चाह रहा था लेकिन जब उसने कबर्ड में देखा तो सारी शर्ट्स ही लाइन वाली थी और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि सुइन की पसंद कितनी गंदी है। इसके बाद वो बैंक में कॉल करके अपने एटीएम कार्ड का पासवर्ड रिन्यू करवाना चाह रहा था। इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो गया कि चलो अब पैसे तो आएंगे और मैं अपनी पसंद के कपड़े भी ले पाऊंगा। इसी दौरान फेंग हाओ ने उसे कॉल करके खुद से मिलने के लिए बुलाया था और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फेंग हाओ से मिलने के लिए आया। उसे बास्केटबॉल खेलते हुए देखकर तो वो जैसे इम्प्रेस ही हो गया क्योंकि आखिर सोल तो वो एक लड़की यानी कि गुनयान की ही थी जिससे पहले से ही फेंग हाओ पर क्रश था। कुछ देर के लिए तो वो ये भी भूल गया कि मैं लड़का हूँ। मुझे फेंग हाओ को ऐसे लगातार नहीं देखना चाहिए मगर वो क्या करता। आखिर फेंग हाओ इतना हैंडसम लग रहा है। जबकि फेंग हाओ उसके करीब आकर उसे पूछ रहा था कि ऑडिशन के दौरान तुम गुनयान का दिल जीतना चाहते थे या फिर वहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे थे। सुइन बोला कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं तो बस आपकी अटेंशन ले रहा था कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ ना। अगर आपको बुरा लगा तो ये लो मुझे थप्पड़ मार दो। फेंग हाओ को उस पर काफी गुस्सा था। वो कहने लगा कि अगर तुम गुनयान का दिल जीतना चाहते हो तो शौक से जीतो और मैं अपने क्लब में भी तुम्हें काफी सारे मौके दूंगा लेकिन एक बात याद रखो कि मेरी रिस्पेक्ट तुम्हें हर हाल में करनी होगी। चलो हम साथ में बास्केटबॉल खेले। अब इससे पहले कि सुइन का दिल और जोरों से धड़कता वो ये कहते हुए चला गया कि मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। इधर फेंग हाओ सोच रहा था कि ये लड़का होकर भी लड़कियों की तरह हरकतें करता है। खैर मुझे क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिविंग ने भी गुनयान के लिए सरप्राइज डिनर प्लान किया था जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई। बातों ही बातों में लिविंग बोली कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं पिछले 1 साल से तुम्हारे अपार्टमेंट में रह रही हूँ और मैंने अभी तक तुम्हें रेंट नहीं दिया। जबकि गुनयान बोली कि तुम्हें उस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि तुम मेरे साथ रह रही हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं कितना एंजॉय करती हूँ। तुम्हारे बगैर भला मैं कैसे रहूंगी। लिविंग ने उससे ये भी पूछा कि मैं जानती हूँ तुम फेंग हाओ को लाइक करती हो तो फिर उसे कब अपने दिल की बात बताओगी। इस पर गुनयान ने जवाब दिया कि फिलहाल तो मुझे खुद भी नहीं पता कि कब बताऊंगी। आफ्टर दैट वो अपनी बर्थडे विश मांगती है। लिविंग ने उससे पूछा कि बताओ तो सही तुमने क्या मांगा। जवाब में उसने बताया कि मैंने गॉड से यही मांगा कि वो मेरी फ्रेंड लिविंग को बहुत जल्दी अमीर कर दे। ये सुनकर दोनों ही हंसने लगी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।